नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज हम लोग PYQ जो हमारा सीरीज चल रहा है और साथ का साथ उससे रिगार्डिंग यानी कि जितने एक्सपेक्टेड बन सकते हैं, ठीक है। LP टेक्नीशियन में हम लोग बेसिक साइंस, तो सेशन फोर्थ हमारा। देखिए, हालांकि बेसिक साइंस इट मीन्स कि हर एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट का कोई भी एग्जामिनेशन दोगे आप, चाहे LP टेक्नीशियन हो, SSC का हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, देखिए चेंज नहीं होता। बस आप लोगों का एक मिथ बना हुआ है हर एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ना। खैर, चलिए आज हम लोग फोर्थ सेशन में देखेंगे। आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था कि सर टॉपिक वाइज चीज़ें स्टार्ट करिए। देखिए, अभी कुछ मतलब कि अभी और कुछ सेशन मेरा ले लीजिए, ठीक है। पहले आप सेटिस्फाइड हो लीजिए कि यस, जो डिलीवर यहाँ पर कंटेंट की जा रही है, क्या वाकई आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। 2018 की जो भी चीज़ें मैंने दिखाया, ठीक है, जो हमारा सारा पेपर क्वालिफाई हुआ, पढ़ने के दौरान मैंने कितने वीडियोस बनाए थे और उसमें जो व्यूज़ आए थे, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, वो एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। इतिहास से अब हम बाहर निकल के प्रेजेंट में अभी आए हुए हैं 2023 में, जो आपकी आगामी एग्जामिनेशन है। तो देखिए, उस समय का जो एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस मुझमें बहुत ही अलग लेवल पे है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो चुकी है मुझे भी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा और सेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें कि यस, जो चीज़ें यहाँ मिल रही है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कंसेप्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसेप्ट क्लियर होना कोई भी टॉपिक पे। अभी देखिए, मैं आपको क्या करूँगा, एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है, देखिए ये केवल एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब आप ये जो आप कॉम्बिनेशन देख लिए होंगे, ठीक है, ये सर्किट का, और आपने देख लिया होगा आर इक्विवेलेंट निकालना है, और आप बोलेंगे ये तो पैरेलल में है, और आराम से आप अगर अगर आप ये चीज़ यूज़ करने लगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर ये चीज़ यूज़ करने लगे इस क्वेश्चन को देख करके, तो बस इसीलिए तो हम यहाँ पर इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि ये चीज़ नहीं करना। बस 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड में ये सवाल आपका बनने वाला है। और अगर आपको जो मैं अभी फार्मूला दिखाया लिख करके, अगर आप इस प्रोसेस से जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस से ये तो ना तो क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा आपका जो है पूरा का पूरा टाइम एग्जाम में कंज्यूम करेगा, और आपकी जो सिलेक्शन की जो चांसेस होंगी उसको भी कम कर देगी, ठीक। तो चलिए, अभी मैं पिछले क्लास का जवाब दे दूं। देखिए, इसका सही आंसर जो है आपका P/4 होगा। एक स्टूडेंट ने जवाब सही दिया था, हालांकि उन्होंने पहले गलत दिया था, उसके बाद इन्होंने सही किया था। मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया, सेशन 2 में देखिएगा, तभी जा कर के ये सवाल आपसे बनेगा। चलिए आज के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं अपने आंसर की के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। वो इस तरह से मैं कुछ भी चीज़ें नहीं बक दूंगा कि ये किताबें पढ़ लीजिए, वो फलना तरीके। देखिए, एक साइंटिफिक वे में आप पढ़ सकते हैं। 1 महीने में केवल आप ट्रेड को तैयार कर सकते हैं। अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे। और 75 जो क्वेश्चन है उसमें हमें 35% केवल मार्क्स लाने हैं। तो वो भी एक अच्छे वे में अगर आप तैयारी करेंगे ना, तो हमारा सिलेबस मतलब कि 75 क्वेश्चन के लिए नहीं होना चाहिए। हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमने केवल 45 क्वेश्चन की टारगेट रखा था, और मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और मैंने 34 सही करके आराम से क्वालिफाई पेपर हो गया। क्योंकि यहाँ हमें केवल क्वालिफाई करना था, ना तो इससे मेरिट हमारा बनने था। बस ये था कि अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर पेपर नहीं चेकअप होगा। तो बस इस पर ही वीडियो आएगी आपको। साइको का मैंने बनाया है, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत स्टूडेंट ने देखा है। और कुछ मिथ है स्टूडेंट्स लोगों की कि 30% ऐड नहीं होता पूरा का पूरा। तो भाई देखिए, 70% पार्ट ए का, और जो साइको होता है उसका 30% ही ऐड होता है, ठीक है। बाकी फिर से और भी वीडियो बनाएंगे तो हम और भी चीज़ें वहाँ क्लियर करेंगे। लेकिन आज चलते हैं, हम लोग का मेन सीरीज़ जो है कॉम्बिनेशन समझना है, सीरीज़ और पैरेलल। देखिए, यहाँ पर बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे हम, ठीक है, लेकिन इतना जाएंगे कि ये सवाल के लिए, जो इस सवाल का जो डिमांड है, 4 सेकंड में हमें जो ये सवाल को बनानी है, वो आप कैसे अप्रोच करेंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे आप समझेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समानांतर श्रेणी को कैसे समझेंगे, वो पूरा कंसेप्ट हम आपको बता देंगे। देखिए, पहला तो सवाल क्या पूछा गया ये समझिए। देखिए, आपको ये कॉम्बिनेशन दी हुई थी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, यानी कि 3 रजिस्टेंस दी हुई थी, 2.9 ओम, 1.67 ओम और 8.75 ओम, ठीक है। और आपसे पूछा गया था फाइंड आर इक्विवेलेंट, यानी हिंदी में समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना था। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक। लेकिन मैं एक और खुद से ये क्वेश्चन बना दिया हूँ, एक ऑप्शन दे करके। बहुत अच्छा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ आपका होमवर्क भी दे दिया हूँ मैं, ताकि चीज़ों को समझ करके। पहले चलिए हम लोग समझते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है क्या। देखिए,
एक एक चीज़ मैंने बड़ा ही बेखूबी से एकदम, आप देखिए जो सिस्टमेटिक वे से पढ़ना होता है ना, उस तरह से मैंने कंटेंट रेडी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना दिक्कतें आपको कहाँ आएगी, क्योंकि मुझे जो दिक्कत आई वही दिक्कत आपको भी आएगी, मुझे भी पता है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सीरीज का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं श्रेणी, और पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समानांतर। ठीक है, क्लियर। देखिए सीरीज में मतलब क्या होता है कि जब देखिए दो रजिस्टर हम लोग ले रहे हैं, दो रजिस्टर इन द सेंस कि देखिए एक ये वाला रजिस्टर हो गया और दूसरा ये रजिस्टर हो गया, इसका दो किनारा है। आप देखिए इसके दो किनारे हैं, एक तो ये किनारा हो गया, ठीक है, पहला किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। ये कौन सी है, पहला रजिस्टर का। दूसरे रजिस्टर का एक ये किनारा है और इसका एक दूसरा ये किनारा। जब आप दो रजिस्टर या फिर दो से अधिक रजिस्टर को, ठीक है, पहले रजिस्टर के दूसरे कॉर्नर का और दूसरे रजिस्टर का पहले कॉर्नर से अगर आप उसे जोड़ते हो तो उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको समझ में नहीं आया हुआ मैंने क्या बोला हूँ, अभी आपको मैं देहाती भाषा में समझाता हूँ। देखिए ये पहला रजिस्टर था हमारा, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितनी थी R1, और दूसरा रजिस्टर था जिसकी रेजिस्टेंस क्या थी R2। ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा, इसका ये पहला किनारा और इसका ये दूसरा किनारा। ठीक है, तो मैं यहाँ नंबर लिख दूँ, ये पहला किनारा है और ये दूसरा किनारा है, ये पहला किनारा है और ये दूसरा किनारा है। मैंने क्या किया, इस रजिस्टर को, ठीक है ना, इस रजिस्टर को उठा करके, ठीक है, उठा करके मैंने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, पहला जो ये रजिस्टर है, ठीक है, इसके जो दूसरा इंड है, ठीक है ना, उस दूसरे इंड में आपने क्या किया है, दूसरे रजिस्टर के पहले इंड को आपने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तो आप उसे क्या कहोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब मैं एक और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल खुद से बनाकर। देखिए यहाँ आपको मैं एक, ये हो गया आपका R1, ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका R2। अब हम क्या किए, इसका ये कॉर्नर है, ठीक है, और इसका ये कॉर्नर, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से हो गया R1, और यहाँ से फिर हमने इसको जब जोड़ दिया इस प्रकार से हो गया ये R2। तो देखिए ये जो था एक पहला रजिस्टर ये था और ये था दूसरा रजिस्टर। ठीक, ये क्या हो गया, ये इंड हो गया, दूसरा कॉर्नर था पहला रजिस्टर का, और ये क्या था, पहला कॉर्नर था दूसरे रजिस्टर का। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले तो ये समझ में आ गया कि सीरीज कैसे होता है या फिर आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब इसके बहुत तरह के फिगर हो सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भी हो सकता है, ये भी क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे, देखिए R1 ये हो गया R2, तो इसका जो एक किनारा हो गया, ठीक है, ठीक है, इस किनारे से देखिए इसका भी एक किनारा अटैच है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक और मैं एग्जांपल दे दूं, देखिए इस प्रकार से है, तो ये हो गया R2, ये हो गया R1। देखिए इसका एक किनारे से दूसरे रजिस्टर का एक किनारा अगर जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज समझ में आ गया। अब क्या होता है, एक होता है R इक्विवेलेंट हम बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखिए जब बहुत सारे रजिस्टेंस इस प्रकार से आप जब देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा, तीन रजिस्टेंस देखा, तीन रजिस्टेंस हो गया R3, R2 और R1। ये तीनों रजिस्टेंस या फिर तीन से ज़्यादा रजिस्टेंस भी हो सकता है, इन तीनों को अगर हमें एक रजिस्टेंस में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। तो इसी तीनों रजिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका R इक्विवेलेंट। समझ में आया R इक्विवेलेंट क्या होता है। अब आइए देखिए, ये आपके पास कॉम्बिनेशन था, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये दो रजिस्टर था, पहला रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर को क्या किया गया, सीरीज में कंबाइन कर दिया गया। देखिए ये दोनों रजिस्टर को हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक तो सीरीज कंबाइन कर सकते हैं और एक समानांतर यानी कि पैरेलल कंबाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सीरीज समझ रहे हैं, तो देखिए इसको हमने क्या किया, सीरीज में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे सीरीज में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से हमें ये सर्किट मिलता है। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब हम इसे देखिए दो रजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे तीन भी हो सकता था, तो इसको हमें एक रजिस्टेंस में रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो ये हम क्या होगा, R इक्विवेलेंट। अब ये R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए सीरीज में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे रजिस्टेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। ठीक है, अगर तीसरा रजिस्टेंस रहता तो तीसरा रजिस्टेंस हो जाता। इस प्रकार से अगर नंबर ऑफ n है तो
प्लस आर एन, ठीक है। तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू आपको दे दी हुई होती 2 ओम, ठीक है, और R2 की वैल्यू दे दी हुई होती 4 ओम, तो और ये आपका इस प्रकार से सर्किट था, ठीक है, ये पूरा सर्किट था। तो इसका आर इक्विवेलेंट आप कैसे लिखते, इस प्रकार से लिखते, ठीक है। इसका आर इक्विवेलेंट कितना होता, इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता, 2 + 4 6 ओम, ठीक है। कैसे हुआ, R1 + R2, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है सीरीज में, हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया ना, इस क्वेश्चन के लिए हम इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। एक बार अगर एक बार समझ लीजिएगा तब भी चाहिए। देखिए जब तक आप आधा घंटा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर आप जैसे शेयर मार्केट में 10,000 रुपये लगाए हैं मार्केट में, तो आपको 10,000 का कैसे उसका 10 टाइम्स, ठीक है, 1 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए कब मिलेंगे, जब तक आप उसमें कुछ समय नहीं दीजिएगा। शेयर मार्केट में मार्केट अप्स डाउन चलते रहेंगे तो कुछ समय आपको बोला जाता रुकिए। उसी प्रकार से जब तक कि आप टॉपिक को एक बार समझ नहीं लीजिएगा, वहाँ टाइम नहीं दीजिएगा, तब तक एग्जामिनेशन हॉल में आपको उसका 10 टाइम्स आप उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, समझे। तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो अब ये हो गया। अब देखिए अगर क्या होता है, यहाँ पर आर की वैल्यू 2 ओम होती और यहाँ भी आर की वैल्यू 2 ओम होती, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों रजिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, 2 ओम और ये भी 2 ओम। या फिर डायरेक्ट अगर कहे तो ये आपका आर और ये भी आपका आर होता, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या होता, दोनों को जोड़ देते हैं, आर प्लस आर, यानी कि क्या हो जाता 2R, ठीक है। अब ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कैसे पूछा अब इसको समझिएगा। देखिए इसका आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, 2R। इसका मतलब क्या है कि जो रजिस्टेंस है उसकी जितनी वैल्यू होगी वो आर आ जाएगा, और जितना होगा वो उतना नंबर हम लिख देंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 3 रजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, ये 3 रजिस्टेंस लिया, इसकी वैल्यू कितनी है, आर है, इसकी भी कितनी है, आर है, इसकी भी आर है। अगर हम इसकी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे R1 + R2 + R3, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है, आर है, R2 की वैल्यू कितनी है, आर है, और R3 की वैल्यू कितनी, आर है। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 3R। तो क्या हुआ कि जितना रजिस्टेंस होगा उतना हम लिखेंगे नंबर, और रजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। मतलब कि अगर आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि n नंबर ऑफ रजिस्टर हुज वैल्यू इज r, मतलब कि n रजिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब n रजिस्टर है जिसकी वैल्यू r है, इस प्रकार से दे दिया गया था आपको, ठीक है। इस प्रकार से दे के डॉट 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 कर दिया था, इसकी r दे दी गई थी, ठीक है, r दे दी गई थी, यानी कि हर रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, r है, ठीक है। और ऐसा कितना रजिस्टर है, तो n नंबर में, तो इसकी r इक्विवेलेंट क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 + डॉट 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 प्लस Rn करेंगे। तो हमने क्या बताया कि जितना रजिस्टेंस है, कितना रजिस्टेंस है, n, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है, तो R दी हुई है, तो इस प्रकार से n R हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो यही मैंने लिखा है, R इक्विवेलेंट n × R कब होगा, जब n रजिस्टेंस होंगे, ठीक है, या फिर बोले तो n रजिस्टर होगा और जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, R होगी, ठीक है, क्लियर, ये चीज़ हो गया। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेम रजिस्टर हमने लिया, R1 एक है और एक R2 है। अब हमने क्या किया, इसको कंबाइन किया, इसको, लेकिन कंबाइन कैसे किया, देखिए इसका जो है एक रजिस्टर का कॉर्नर ये हो गया और इसका एक रजिस्टर का कॉर्नर, इसको हमने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं लाया, ठीक है ना, यहाँ बीच में एक हमने वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसे और एक तरह से जोड़ सकते थे, देखिए किस प्रकार से जोड़ सकते थे, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। इसको हम कैसे जोड़ सकते थे, इस तरीके से भी हम जोड़ सकते थे, ठीक है। देखिए तो हुआ क्या, देखिए इसका जो कॉर्नर था और इसका कॉर्नर क्या दोनों एक साथ जुड़ा हुआ, इस प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सीरीज में हमने क्या देखा, 2 रजिस्टर डायरेक्ट उसके कॉर्नर से जुड़े हुए थे, ठीक है, या फिर इस प्रकार से थे। देखिए दोनों कॉर्नर, दोनों रजिस्टर का, ठीक है, एक किनारा क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ा हुआ होगा, तब वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ये जो रजिस्टर है, ठीक है, ये आपका ये वाला रजिस्टर हो गया, उसके बाद दूसरा जो ये रजिस्टर है, इसका ये वाला आप यहाँ देख रहे हैं, क्या दोनों रजिस्टर एक दूसरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, अब ये बताइए क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो इसका किनारा ये देख रहे हैं, ठीक है, और इसका किनारा ये है, तो आप देख रहे हैं दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अब उसी प्रकार से दो रजिस्टेंस है तो इसको हम एक रजिस्टेंस में जब लिखेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, आर इक्विवेलेंट। लेकिन इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा दोनों केस में। सीरीज में हमने कैसे निकाला, R1 प्लस R2 करके, और समानांतर श्रेणी में हमने कैसे निकाला 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टीज में आइए। सीरीज में क्या होता है इसको समझिए। देखिए ये एक सर्किट दिया हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, ये रजिस्टर का कॉर्नर देखिए डायरेक्टली कांटेक्ट है दूसरे रजिस्टर के कॉर्नर से। ठीक, अब इसको क्या हुआ, वोल्टेज भी सप्लाई किया गया। ठीक है, भी वोल्टेज सप्लाई किया गया है। और ये जो बड़ा सा डंटा आपको जो दिख रहा है ना, ये जो देखिए इस तरह से आपको दो चीज़ दिख रहा है, एक है बड़ा एक है छोटा। इसका मतलब क्या है, देखिए जो बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और जो छोटा होता है वो होता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये हायर पोटेंशियल इसका, ठीक है, हाई पोटेंशियल, और ये नेगेटिव क्या बता रहा है, इसका जो लो पोटेंशियल है। मतलब कि यहाँ आप देखते होंगे कई बार एग्जामिनेशन में 10 वोल्ट दिया हुआ। 10 वोल्ट देने का मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना इस प्रकार से, ये जो है 10 वोल्ट क्या है ना, ये डिफरेंस है 10 वोल्ट। किसका डिफरेंस है, ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का। आपको नहीं समझ में आएगा, अब देखिए समझाते हैं। देखिए इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर दिया हुआ एग्जामिनेशन में आपको ये दिया हुआ 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस है, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल का। अब जैसे कि एग्जांपल ये मान के चलते हैं ये 15 वोल्ट होगा और ये कितना होगा, तो ये 5 वोल्ट होगा। क्यों, इसका अधिक वैल्यू मैंने लिया क्योंकि ये जो आपको रिप्रेजेंट करता है हाई पोटेंशियल, ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लो पोटेंशियल। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 15 - 5 10 वोल्ट। तो यही 10 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का डिफरेंस। समझे, यानी कि ये जो भी है ये क्या है, वोल्टेज भी बोल सकते हो या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो डिफरेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। अब देखिए पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, यानी कि हायर पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हाई है वहीं से क्या होती है, आपकी करंट निकलती है। ठीक है, करंट एज इट इज इधर से निकली है। ठीक, अब एक चीज आपको समझाते हैं। देखिए ये एक वायर है, ठीक है, इस प्रकार से एक ये वायर है। अब इस वायर को आपने 4 वोल्ट सप्लाई किया, ठीक है ना, 4 वोल्ट आपने वोल्टेज सप्लाई किया है। तो आप इस पॉइंट पर जब देखेंगे तो इसका वोल्टेज 4 वोल्ट दिखेगा इस वायर में, यहाँ पर भी आपको 4 वोल्ट ही दिखेगा, यहाँ भी देखेंगे तो 4 वोल्ट ही दिखेगा, यहाँ भी देखेंगे तो 4 वोल्ट ही दिखेगा। लेकिन अब क्या किया आपने, इस वायर को, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से एक बल्ब ला के यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इस आपने 4 वोल्ट दिया, यहाँ भी 4 वोल्ट है, यहाँ भी 4 वोल्ट है, यहाँ भी 4 वोल्ट है। लेकिन जब आप यहाँ पर मेजरमेंट किया आपने वोल्टेज का, तो आप यहाँ पे देखे 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 वोल्टेज जो है, 2 वोल्ट जो है यहाँ पर क्या हुई, ड्रॉप कर गई है, खपत हो गई है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आर जो वैल्यू थी उसकी, ठीक है, इसकी जो प्रतिरोध वैल्यू थी इस बल्ब की, उसने क्या किया, 2 वोल्ट को कंज्यूम किया है, 2 वोल्ट को खा लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वायर में कोई प्रतिरोध उसको मिलेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले यहां से देखिए, यहां से इसको कितना वोल्टेज आपने दिया, भी वोल्टेज दिया। ठीक है, तो यहां से देखिए कोई आर की वैल्यू है नहीं है, तो यहां भी भी होगा, यानी कि हर पॉइंट पे अगर आप देखिएगा तो यहां भी, यहां भी पॉइंट पे भी, यहां पर भी होगा, यहां भी क्या होगा, भी होगा। ठीक, अब जैसे ही देखिए दूसरी चीज और ये एक चीज समझिए, हाँ चलिए, अब जैसे ही इस पॉइंट पर आप पहुंचे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस वैल्यू मिल गई है, आर वैल्यू मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ भी वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉप करेगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी नहीं होगी। समझे, क्यों नहीं होगा, मैंने बता दिया था, अभी बताया जस्ट कि एक वायर है और यहाँ पर जब बल्ब कनेक्ट कर दिया है जिसकी प्रतिरोध कुछ आर होगी, तो अब यहाँ 4 वोल्ट था पूरा, यहाँ से यहाँ तक 4 वोल्ट है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज का कंजम्पशन होगा, खपत होगा, और फाइनली यहाँ पर एक अलग वोल्टेज होगा जिसका हमने नाम दे दिया V1। ठीक है, फिर एज इट इज यहाँ से चलेगा वोल्टेज, यहाँ तक V1 ही होगा। ठीक है, अब जैसे ही दूसरा रेजिस्टेंस मिल गया तो यहाँ पर भी अब कुछ वोल्टेज का क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेगा। अब डिपेंड करता है आर के वैल्यू पर, कहाँ आर की वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पर आर की वैल्यू कम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप डाउन होगा। लेकिन ये भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना।
यानी कि R1 रेजिस्टेंस में क्या होगा, V1 होगा और यहाँ पर भी कुछ ड्रॉप हो जाएगा तो V2 हो जाएगा, फिर इधर से यहाँ पे आपका V वोल्टेज आ जाएगा इधर। देखिए अब समझिए अच्छे से, कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन जो देखा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका वोल्टेज डिवाइड कर जाता है, ठीक है। वोल्टेज का क्या होता है, वितरण होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, विभाजित कर जाता है। अब एक चीज़ जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पर आपने 10 वोल्टेज दिया था, ठीक है, इस सर्किट में। तो जब यहाँ पर R1 में इस मान लेते हैं यहाँ पर इसको कितना वोल्टेज मिला, 2 वोल्ट, तो इस R2 पे ऑटोमेटिक है कि कितना होगा, 8 वोल्ट। मतलब कि पूरा समेशन जब दोनों का निकालेंगे तो ये जितना आपने वोल्टेज सप्लाई किया है वही निकलेगा, ठीक है। इसीलिए ये आपको इक्वेशन भी याद रखना है, V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2। मतलब अगर आपने 6 वोल्ट सप्लाई किया, ठीक है, तो इसने 5 वोल्ट अगर यहाँ पर इसका ड्रॉप हुआ है तो यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना होगा इस रेजिस्टेंस में, तो 1 वोल्ट होगा। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 वोल्टेज, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखिए करंट आपका यहाँ हाई पोटेंशियल से निकला, अब करंट क्या होगा, इस R1 में करंट की वैल्यू क्या होगी और इस R2 में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस रास्ते से जब ये करंट निकली तो इसका सेम वही पाथ इसको मिलते चला गया, तो करंट कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अगर 6 एम्पियर निकला है तो इस पर भी 6 एम्पियर होगा और इसमें भी कितना होगा, तो 6 एम्पियर ही होगा। इससे हमें 2 पॉइंट समझ में आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, कि एक तो करंट क्या होता है सीरीज में सेम होता है, आपको देख लिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ दूसरा रास्ता, अगर इस प्रकार से यहाँ इस को अगर रास्ता मिल जाता, ठीक है, तो इधर से करंट अब किधर, यहाँ से आपने 6 एम्पियर करंट दिया था, तो अब ये 6 एम्पियर से अब इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। कुछ एम्पियर, 1 एम्पियर इधर जाएगा तो 2 एम्पियर इधर जाएगा, तो बचा कितना, 1 एम्पियर इधर, 2 एम्पियर इधर, तो कितना हो गया, 3 एम्पियर। अब इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर इस पाथ में। लेकिन यहाँ आपको क्या मिला, एक ही पाथ है, तो सेम एज इट इज 6 एम्पियर इधर से जाएगा और इधर से 6 एम्पियर वापस आ जाएगा। समझ में आया। तो 2 पॉइंट सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है, और वोल्टेज क्या होता है, विभाजित करता है, यानी कि डिवाइड करता है। अब आइए पैरेलल में समानांतर श्रेणी में, इसमें क्या हुआ, देखिए ये आपका क्या है, हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। यहाँ मैंने वैल्यू ले लिया है, इसकी वैल्यू है मान लेते हैं V1 और इसकी क्या है, V2। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये जो V वोल्टेज है ये क्या है, V1 माइनस V2 ही तो है, ठीक है ना। V1 माइनस V2 है, कैसे है V1 माइनस V2, मैं आपको समझा दूँ। देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ, V वोल्टेज आपने दिया है और इसको हमने लिखा V1 और ये लिखा V2। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाई डिफरेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, यानी V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। वही चीज़ हमने ये लिखा है कि V को अगर क्या हम लोग लिख सकते हैं, V1 माइनस V2, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमने दो इस प्रकार से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, ठीक है। अब जितना करंट निकलेगा और वापस भी उतना ही करंट, यानी 6 एम्पियर निकला है तो वापस भी उतना ही 6 एम्पियर ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ से अगर 6 एम्पियर आपने निकाला तो वापस कितना आएगा, 6 एम्पियर ही होगा। आपने देखा 6 एम्पियर वापस आया, और फिर जितना वोल्टेज है उस सर्किट में उतना ही वोल्टेज रहेगा, भले इस रजिस्टेंस में उसका, आपने यहाँ पर मान लेते हैं एक बल्ब लगा दिया और यहाँ हीटर लगा दिया, तो इसकी रजिस्टेंस वैल्यू R होगी, कुछ अलग होगी, मान लेते हैं R2 है, इसकी R1 है, तो इसकी रजिस्टेंस रजिस्ट करने की ज़्यादा है, तो यहाँ ये ज़्यादा वोल्टेज खपत करेगा। हो सकता है ये 5 वोल्ट लेगा, ये 1 वोल्ट ही ले, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो 6 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से आपका क्या हुआ, पैरेलल में हमने देखा, यहाँ से हमने करंट निकाला। करंट की जब हमने रास्ता देखा, पथ को जब गए इसके पाथ पर, तो आई करंट आते ही यहाँ पर इसको 2 रास्ता मिल गया, एक तो रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर मिल गया, ठीक है। इट मीन्स अब इस करंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप देखिए पैरेलल में क्या कर रहा है, करंट क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इधर आप देखेंगे I1 करंट गया है और इधर क्या हुआ, I2 करंट गया, ठीक है। यहाँ से फिर I1 निकला, इधर से I2 निकला, ये वापस इस तरह से दोनों यहाँ से कंबाइन करके फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आई करंट आ जाएगा वापस यहाँ V2 के पास, ठीक है, लो पोटेंशियल के पास। मतलब जितना करंट निकला वापस भी उतना ही करंट आया, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, आई करंट, यानी कि यहाँ से एक एग्जांपल ले ले रहे, एक वैल्यू यहाँ से मान लेते हैं 6 एम्पियर करंट निकला, ठीक है। 6 एम्पियर निकला तो इधर हो सकता है 4 एम्पियर गया है, तो इधर कितना जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आया कितना, 4 एम्पियर, और इधर से कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, और इधर वापस दोनों जुड़ करके कितना निकलेगा, 6 एम्पियर, ठीक है। इस प्रकार से 6 एम्पियर वापस आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमें क्या पता चला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि करंट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। अब आइए वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ पर समझ, ये जो पहला रजिस्टर हो गया और ये आपका दूसरा रजिस्टर है। तो यहाँ पर फिगर को देखिए, ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ये आपको पता चल रहा है कि V क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये किसका डिफरेंस होता है, हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ये क्या होता है, हायर पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हमने समझा दिया। ये आपका पहला रजिस्टर है, ठीक है। देखिए
इस पॉइंट से देखिए, इस ये जो रजिस्टर है, यानी कि ये जो रजिस्टर है, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, V1 वोल्टेज मिल रहा है। देख लीजिए इधर से कितना मिल रहा है, V1 मिल रहा है, और इधर से क्या। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि V1 क्यों मिलेगा सर, क्यों नहीं ड्रॉप करेगा। तो मैंने क्या बोला था कि वोल्टेज तभी ड्रॉप करेगा जब तक कि वायर में कोई रजिस्टेंस नहीं मिल जाए। तो देखिए यहाँ से आया V1, V1, V1 आया, V1 आया, V1 आया, V1, क्या कोई रजिस्टर है, इसको नहीं है। तो यानी इस पॉइंट में इसको कितना वोल्टेज मिला, V1 मिला, ठीक है। उसी प्रकार इधर से इधर आया, इसको भी यहाँ पे कितना मिला, तो V1 मिल गया। उसी प्रकार जब ये इधर से आए, देखिएगा इसका कनेक्शन कहीं भी कोई रजिस्टेंस है, इस कॉर्नर में V2 है, इसका भी V2 है, यानी कि दोनों रजिस्टर, ठीक है। ये देखिए, ये एक रजिस्टर और ये दोनों, ये दूसरा रजिस्टर। तो इसको का अगर बोला जाए तो इस पॉइंट में इसका वोल्टेज कितना, V1 है, और इस पॉइंट में क्या है, इसका V2 है, ठीक है, V1 और V2। अब बताइए, जब यहाँ से ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे R1 एक रजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या है, इसका R2 इसका रजिस्टेंस है। तो इसमें क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब ये वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा, वे बताइए। तो इसका जो डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, ठीक है, V1 माइनस V2, यानी कि यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, V1 माइनस V2, यहाँ भी क्या दिख रहा है, V1 माइनस V2, और यहाँ भी क्या है, V1 माइनस V2। मतलब तीनों केस में देखिए V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, और यहाँ भी V1 माइनस V2। तो देखिए तीनों क्या है, इक्वली है। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन सीरीज में आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने, यहाँ से आपका जो भी वोल्टेज आ रहा था, यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो कुछ ड्रॉप करेगा, V1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गिरेगा तो V2 हो जाएगा। यहाँ मैं कंफ्यूज मत होइएगा V1 V2 से, आप सोच रहे हैं यहाँ सर V1 होगा, ये V2 हो गया, इसलिए V1 V2 इसको मिला, नहीं। यहाँ आप कुछ मान के यहाँ चलिए 6 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वोल्टेज हो सकता है, यहाँ पर 5 वोल्टेज हो सकता है, ठीक है, इस समझ के चलिएगा। तो 2 पॉइंट हमने देखा, क्या देखा एक तो हमने ये देखा कि पैरेलल में क्या होता है, करंट कांस्टेंट नहीं होता है, वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होता है आपको मैंने यहाँ बता दिया। भाई यहाँ पर आप देखें, पहला रजिस्टर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा, इसका क्या होगा, यहाँ पर V1 माइनस V2, यहाँ V1 माइनस V2, यहाँ V1 माइनस V2। मतलब पैरेलल में अगर आपने 10 वोल्ट दिया है तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी आपका 10 वोल्ट ही रहेगा। 50 वोल्ट दिया तो यहाँ भी 50 वोल्ट, यहाँ भी 50 वोल्ट, यहाँ भी 50 वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ से आपने करंट निकाला, लेकिन करंट क्या हुआ, डिवाइड कर गया I1 और I2 में, ठीक है। और फाइनल जब करंट जब फिर वापस जब आएगा तो उतना ही 6 एम्पियर आपने दिया तो 6 एम्पियर ही आएगा। तो इसलिए I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यानी कि अगर आपने 6 एम्पियर दिया तो इधर कितना गया, 2 एम्पियर मान लेते हैं, और इधर कितना जाएगा, 4 एम्पियर। तो 6 एम्पियर को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 4। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, और करंट क्या करता है, डिवाइड करता है। तीसरा प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं। अब आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ था जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है R, 2 ओम और 3 ओम, ठीक। यहाँ आपको कुछ वोल्टेज दिया होगा, तो हमें इसका R इक्विवेलेंट निकालना। तो देखिए R इक्विवेलेंट जब हम निकाले तो सीरीज में हमें पता है क्या करते हैं, हम इसे जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2। तो 2 प्लस 3 ओम हमने क्या देखा, R इक्विवेलेंट, यानी कि इसका R इक्विवेलेंट इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। क्या निकला, 5 ओम निकला। अब आप एक चीज़ गौर करिए, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सवाल बनाएगा आपका आप जो निकाले हैं सीरीज में, ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आया, 5 ओम। मतलब सीरीज में जो R इक्विवेलेंट आता है, जो आपका जो रजिस्टर होता है, यानी कि उस रजिस्टर में भी जो मैक्सिमम जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, उससे भी R इक्विवेलेंट क्या होती है, अधिक होती है, 5 ओम। मतलब ये कि देखिए R1 कितना था, R1 कितना था, 2 ओम, R2 कितना था आपका, 3 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी थी, 3 ओम, लेकिन R इक्विवेलेंट कितना आया, 5 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कितना भी रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आप 3 ले लीजिए, आप ले लीजिए 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम। अगर हम इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 5 5 5 10 ओम, ठीक है। तो हमें कहना ये चाहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो R इक्विवेलेंट जो होती है उस R मैक्सिमम, ठीक है, वो जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू होगी उससे अधिक होगी R इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन अब पैरेलल देखिए वही लिखा हूँ, R इक्विवेलेंट ग्रेटर देन होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना है, 5 ओम, यहाँ क्या आ गया, 5 ओम, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना है, तो 2 ओम या 3 ओम। तो दोनों में मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन सा है, 3 ओम। तो देखिए बड़ा क्या है, R इक्विवेलेंट। तो यही हम बताना चाह रहे हैं। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
एक है 2 ओम, एक है 4 ओम। इसका हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हम पे पता है आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रजिस्टेंस रहेगा, याद रखिएगा केवल दो रजिस्टेंस जब रहेगा तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, दोनों रजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके और दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन कर देते हैं दोनों रजिस्टेंस को। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो रजिस्टेंस रहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट वही किया है कि मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए मल्टीप्लाई, इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इसका क्या आ जाएगा, हमने क्या बोला, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और दोनों को क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे, 4 दूनी 6, ठीक है। जोड़ने पे 4 2 6 हो गया, 4 दूनी 8। तो इसको जब आप काट रहे होंगे तो 4/3 यानी कि आर इक्विवेलेंट 1.33 ओम। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि जो आर इक्विवेलेंट आपका निकला, देखिए आर इक्विवेलेंट कितना निकला, 1.33 ओम, है ना। तो आर इक्विवेलेंट आप जो देख रहे हैं 1.33 ओम जो है, जो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका सबसे मिनिमम वैल्यू होता है आर इक्विवेलेंट। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होगा, इसका आर इक्विवेलेंट इस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे, 1.33, ठीक है। इट मीन्स आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो आर मिनिमम होगा उससे भी मिनिमम होगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर इक्विवेलेंट कितना है, 1.33 और आर मिनिमम कितना है, 2 ओम या 4 ओम। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा, 2 ओम। तो देखिए 2 ओम और 1 पॉइंट बड़ा कौन सा है, तो ये आर मिनिमम बड़ा है। लेकिन ये कब होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट ग्रेटर देन होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे। अब इस क्वेश्चन को 4 सेकंड में बनाने के लिए यहाँ हमने इतना मेहनत किया। देखिए यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, आप इसको देख लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों है, क्योंकि ये देखिए पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है और ये तीसरा रजिस्टर है। तीनों रजिस्टर का जो किनारा है देखिए अलग अलग एक साथ नहीं जुड़ा। वहाँ अगर ये ऐसे होता, ठीक है, इस प्रकार से होता, इस प्रकार से होता, देखिए इस प्रकार से होता, तो इसे आप क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन इसका तीनों किनारा अलग है तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है यानी कि इसमें क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा, करंट क्या होगा, अलग होगा। एक पॉइंट हमें याद आ गया। दूसरी चीज, अब हमें इसका आर इक्विवेलेंट आपको पूछा गया, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1 बाय, इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। ये करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस हमें नहीं करना। ये करेंगे तो ये तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा आपसे, दूसरा टाइम निकल जाएगा, तीसरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो अब हम कैसे इसको करेंगे, विद क्या करेंगे, ऑप्शन हम लोग सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट यूज करेंगे। हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस हम इसका चेक करेंगे। तो देखिए मिनिमम रेजिस्टेंस कौन है, सबसे मिनिमम कौन है, सबसे मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस की कौन सी है, तो आप देखेंगे 1.67 सबसे मिनिमम है। यानी आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी 1.67 से क्या होगा, कम होगा। अब ऑप्शन खोजिए 1.67 से कम कौन है, 2.8 नहीं है, 7.4 नहीं है, 1.69 नहीं है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, नन, ठीक है। समझ में आया। देखिए यहाँ पर आई, जो हम यहाँ आपको समझाए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका आर इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते थे। किसका क्या है, 2 ओम और 4 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो होगी 2 ओम से कम होगा। तो देखिए 2 ओम से कम आया था हमारा 1.3। सीरीज में हमने क्या देखा, इसका आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट हम बना सकते हैं, 2 ओम 3 ओम है, यानी कि मैक्सिमम कितना, 3 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 ओम से जो ऑप्शन में ज़्यादा होगा वही होगा, ठीक है, 5 ओम। अब आप सोच रहे हैं सर 2 ऑप्शन ऐसा मिल गया, तो जिंदगी में कभी भी 2 ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा। और अगर 2 ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर डाटा ईजी रहेगा, 2 ओम 4 ओम 5 ओम, ताकि आप उसे कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस है भाई। अब देखिए ये वाला ऑप्शन में क्या होगा, देखिए इस ऑप्शन में कैसे सॉल्व करेंगे। एक है 2.8 ओम, नहीं होगा क्योंकि मिनिमम 1.67 है, ठीक है, और इससे इसका आंसर क्या होगा, 1.67 से कम होगा। अब देखिए आर इक्विवेलेंट हमें पता नहीं इसका कितना होगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस प्रकार से जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा आर इक्विवेलेंट। तो इतना हमें करना नहीं था। तो देख लिए कि 1.67 ओम से कम कौन है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, नन ये हो सकता है। तीसरा चौथा ऑप्शन देखिए लिखा हुआ लेस देन 1.67, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोथ सी एंड डी। आई होप आपको आज का क्लास पूरा समझ में आ गया होगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्द टॉपिक वाइज बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फिजिक्स भी कंप्लीट करेंगे।
साइंस में हम लोग केमिस्ट्री भी करेंगे और बायोलॉजी भी करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।